एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई थी और उसका दिल इतना साफ जैसे सुबह की ओस। वह हमेशा एक खुशी की तलाश में रहती थी। अपनों के बीच वह खुद को अकेला महसूस करती थी। उसकी दुनिया में सब कुछ शांत था सिवाय एक चीज के, उसका मन। गांव के मंदिर के पास एक लड़का अक्सर आता था जिसका नाम राहुल था। वह शहर से आया था पढ़ाई के सिलसिले में। कुछ दिनों के लिए अपने गांव में अपने चाचा के घर ठहरा था। सीमा जब भी उसे देखती थी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती थी, जैसे मन के सारे अरमान अचानक से रंगीन हो उठते थे। एक दिन सीमा मंदिर के पास एक पेड़ की छांव में बैठी थी। उसकी आंखों में एक सच्ची गहरी सोच थी। तभी राहुल वहां आया और उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सीमा ने उसे बैठने का इशारा किया। दोनों यूं ही बैठे बैठे बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। राहुल की बातों में शहरी जीवन का अनुभव था और सीमा की बातें गांव की मिठास से भरी थीं। कुछ दिन बीते और उनकी मुलाकातें रोज होने लगी। गांव की छोटी छोटी गलियों में, खेतों के पास और मंदिर के उस पुराने पेड़ के नीचे, जहां उनकी कहानियां अनजाने में प्रेम में बदलने लगी। एक दिन राहुल को अपने शहर वापस लौटना था। दोनों के दिल में एक खामोशी थी, जैसे दिल का एक हिस्सा टूट रहा हो। राहुल ने जाते जाते सीमा का हाथ थामते हुए कहा, मैं लौटूंगा सीमा, हमारा मिलन अधूरा नहीं रहेगा। राहुल की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी मुस्कान में विश्वास था। वह लौट आया, इस बार हमेशा के लिए, गांव की उस पगडंडी पर जो उसके प्यार की कहानी की गवाह बनी थी। राहुल के लौटने के बाद सीमा और राहुल का प्रेम और भी गहरा हो गया। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ हर छोटे बड़े पल को जीने लगे। उनके मिलन की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने उनकी प्रेम कहानी का स्वागत किया तो कुछ ने संदेह की दृष्टि से देखा, खासकर सीमा के घर वाले, जो इस रिश्ते को लेकर चिंतित थे। सीमा के पिता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनकी बेटी किसी बाहरी लड़के के साथ प्यार में है। उन्होंने सीमा को राहुल से दूर रहने को कहा और उसकी शादी कहीं और तय करने की बात सोची। सीमा का दिल टूट गया, पर राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार किया है तो डर किस बात का। उसने सीमा के पिता से बात करने का निश्चय किया। राहुल ने पूरी विनम्रता के साथ सीमा के पिता से अपनी बात रखी। उसने वादा किया कि वह गांव में ही रहेगा, सीमा को कभी दुखी नहीं होने देगा और उनकी सभी इच्छाओं का सम्मान करेगा। लेकिन सीमा के पिता अपनी जिद पर अड़े रहे और साफ मना कर दिया। जब सीमा और राहुल को लगा कि उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं, तब गांव के बुजुर्गों और कुछ लोगों ने राहुल और सीमा के परिवार वालों के बीच बातचीत कराई। उन्होंने समझाया कि प्रेम सच्चा है और राहुल का इरादा नेक है। सीमा के पिता का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। अंततः उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद गांव के मंदिर में सीमा और राहुल का विवाह संपन्न हुआ। गांव के सभी लोग इस प्रेम की जीत को देखकर प्रसन्न थे। सीमा और राहुल ने एक नई शुरुआत की, जहां उनके प्रेम को हर वो आशीर्वाद मिला जो उन्हें जोड़ने में सहायक बना था। उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई और गांव के लोग जब भी मंदिर के उस पेड़ के पास से गुजरते तो उनकी कहानी याद करके मुस्कुराते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो भगवान भी साथ जरूर देते हैं। अगर आप प्रेम करते हैं तो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। साथ ही आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं पहले वो हासिल करें, फिर अपने प्रेम को हासिल करें। प्यार करो लेकिन अपने सपनों और अपनों को कभी मत छोड़ो। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।